स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से ग्लोबल टॉक्स में। मेरा नाम है गौरव। दोस्तों हाल ही में यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ना एक ट्वीट किया जाता है। देखो, पहली बात तो ना इन्हें इंडियन सपोर्ट करता है, ना ही इंडियन आर्मी सपोर्ट करती है, ना ही इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो जब हर तरफ से कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा होता है ना इंडिया की तरफ से, तो फ्रस्ट्रेशन में आदमी बेसिकली ऐसा करता रहता है। दरअसल इन बेवकूफ़ों ने क्या है कि अपने ऑफिशियली यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री अकाउंट से एक फोटो अपलोड की जाती है। फोटो तो बेसिकली एक बॉम्ब ब्लास्ट की थी, लेकिन उसे एडिट कर दिया जाता है माँ काली की फोटो के साथ। अब आपके सामने वो फोटो चल रही है, मैं इस फोटो को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि आई फील रियली शेम। लेकिन यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री को तो मेरे ख्याल से कोई शर्म नाम की चीज़ है नहीं। और इन बेशर्मों ने ना जब ये फोटो अपलोड करी तो कुछ ही घंटों बाद ये फोटो को डिलीट कर दिया। क्यों भाई? अब जब गाली पड़ने लगी इंडियन की तरफ से तो फिर फोटो डिलीट कर दी थी जल्दी। क्यों? रहने देते थोड़ी देर और गाली खा लेते थोड़ी बैठ के इंडियन से। जब इन्होंने फोटो अपलोड करी ना तो ट्विटर इंडिया में ट्रेंड में आने लगे, यूक्रेन आने लग गया, माँ काली ट्रेंड में आने लग गई। और जो इंडिया के लोगों ने क्लास लगाई है ना, शायद ये यूक्रेन पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता और ना ही किसी धर्म के भगवान के ऊपर टिप्पणी करेगा। और दोस्तों इस इमेज में ना आपको एक बॉम्ब ब्लास्ट दिख रहा है, तो ये बॉम्ब ब्लास्ट है क्या? देखो, बेसिकली हाल ही में क्रीमिया में ना रशिया में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। एक टैंकर था बहुत बड़ा, जहाँ पर मतलब बहुत सारा क्रूड ऑयल रखा जाता था, और उस क्रूड ऑयल के टैंकर में ना बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो यूक्रेन के लोग, यूक्रेन की गवर्नमेंट इसे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही है। अबे मूर्खो, जब सेलिब्रेट करना ही था तो किसी और तरीके से कर लेते। किसी के धर्म के, किसी की देवी देवताओं के बारे में मजाक उड़ाने में शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक तरफ से तुम्हें इंडिया का सपोर्ट चाहिए, यूक्रेन का की हर तरफ से मदद करे इंडिया, और उसके बाद तुम इंडिया के जो मेजॉरिटी हिंदू है उनका तुम दिल तोड़ो। देखो, पहली बात तो कुछ लोग जो यहाँ पर इंडिया में हो गए भी ना, तो कुछ लोग तो ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग जो है रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पता है। देखो, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हो सकते हैं जो न्यूट्रल हो अपने मन में, मतलब वो ना रशिया को सपोर्ट कर रहे हो ना यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब न्यूट्रल हो। वो चाहते हैं कि जो उन ये वॉर रुक जाए। अब तो वो भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये ट्वीट देखने बाद वो भी रशिया को ही सपोर्ट कर रहे होंगे। और हाल ही में ना जो यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया आई थी, और इंडिया आकर इन्होंने बोला कि भाई जो भारत है ना वो तो भैया विश्व गुरु है, और हमें भारत से मदद चाहिए, हमें भारत से एड्स चाहिए। अच्छा, अब एड याद आ रही है? ये ट्वीट करते टाइम तो शर्म आई नहीं, और यहाँ पर आने के बाद पैसे और एड मांगी जा रही है। देखो, सबसे बड़ा सवाल ये कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बेसिकली ऐसा किया क्यों? देखो, उन्हें तो कोई फ़ायदा होना नहीं था इस चीज़ से, तो उन्होंने किया क्यों ऐसा कुछ? देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं उस चीज़ पे, लेकिन मैं एक कुछ कह सकता हूँ इस बारे में, पता है कि यूक्रेन जो है ना वो चाहता है कि बेसिकली इंडिया तो हमें पूरी तरीके से सपोर्ट कर नहीं रहा, तो क्या हम जो इंडिया के देवी देवताओं को मजाक बनाया जाए, और जो लोग हिंदू धर्म से नफरत करते हैं उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। अब देखो, ये सिर्फ मैं तर्क दे रहा हूँ, मैं इस बात पे गारंटी नहीं दे सकता इस बात पे, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं। तो हो सकता है कि ये भी रियलिटी हो। और ऐसा मत सोचना दोस्तों कि ये जो यूक्रेन है सिर्फ देवी देवताओं को मजाक उड़ाया है। याद करना दोस्तों कि 2019 में ना, जब 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा था कश्मीर से, आपको पता है यूक्रेन इसके खिलाफ खड़ा हुआ था। बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई है इंटरनेशनली, यूक्रेन हमेशा भारत के अपोज में खड़ा रहता था। चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हर मुद्दे में यूक्रेन जो है भारत के अपोज में खड़ा रहता था। और इतना सब कुछ करने के बाद भी इंडिया ने उसकी काफ़ी मदद की है। काफ़ी सारी एड्स भेजी है, काफ़ी सारे गेहूँ, चावल, और भी काफ़ी सारे जो रिक्वायरमेंट्स होती है, हेल्थ रिक्वायरमेंट की प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे यूक्रेन को भेजे गए हैं। लेकिन उसके बाद भेजने के बाद ये चीज़ दे रहा है। सोचिए, ये तो बिल्कुल टर्की वाला हाल हो गया कि टर्की को इतना सपोर्ट करा अभी, और उसके बाद उनके वहाँ के मिनिस्टर्स का बयान आता है कि कश्मीर से रिलेटेड, कि कश्मीर में बहुत जुर्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और यही हाल इनका भी है, मतलब पहले मदद करो फिर उनके देश के देवी देवताओं का मजाक बनाओ। अब देखो आने वाला रिएक्शन क्या होगा। देखो, अब भी ऑफिशियली किसी का रिएक्शन नहीं आया, ना ही इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन आया, ना ही यूक्रेन की तरफ से कोई रिएक्शन आया। यूक्रेन के लोगों ने तो मिनिस्ट्री ने ये भी नहीं बोला कि हमारा अकाउंट हैक हो गया है। मतलब सोचिए, मतलब इसका मतलब ये उनकी तरफ से ऑफिशियली किया गया है। अब देखो, ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा कि इन मूर्खों का भारत कैसे, किस तरीके से जवाब देगा। अब देखो, मेरी ओपिनियन क्या है कि अगर मैं होता फॉरेन मिनिस्ट्री में, मान लीजिए, तो मैं क्या करता। देखिए, जो यूक्रेन के लोग हैं वहाँ के, उनकी तो मदद जारी रहती है, उसके वो अभी भी जारी है, वो आगे भी जारी रहेगी। जो भी एड वगैरह जारी है वो जारी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक वे में मैंने झटका देने की जरूर कोशिश करता कि इंटरनेशनल लेवल में मैं रशिया के ज़्यादा क्लोज आ जाता, उनके साथ और हथियारों की डील कर लेता, और ज़्यादा तेल खरीद लेता उनसे। मतलब मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ इस वे में, बस और कुछ नहीं। देखो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा बनाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन छोटे सा टॉपिक बहुत बड़ी बात हुई थी। आने वाले वक्त में ना जब इंडिया का रिएक्शन आएगा तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।